कोविड-19 ने हर लिहाज से इंसानों को अफेक्ट किया, चाहे माशरत हो, मईशत हो, समाजी ताल्लुक़ हो, इवन मज़हब हो, हर लिहाज से मुतासिर किया। चाहे अगर हम देखें मईशत हमारी मुतासिर है, पूरी दुनिया की मुतासिर है, न सिर्फ पाकिस्तान की बल्कि पूरी दुनिया की। इसी तरह समाजी राब्ते मुतासिर हुए। अगर हम मजहबी लिहाज से देखें, हम मस्जिदों को देखें तो एक काफ़ी डिवाइड कर दिया इसको, डिसीजन मेकिंग नहज पे लेके आया है। दो तरह की राय है, एक राय मुख्तलिफ है, दूसरे से मुख्तलिफ है। अब हमें डिसाइड करना है कि हमें किस नहज पे जाना है। कोविड-19 एक रियलिटी है, इसके साथ हमें मुकाबला करना है या हमें समझौता करना है। हमने इस पेंडेमिक को किस तरह डील करना है, ये हम पे मुनहसर है कि हम अगर आज सही फ़ैसला करेंगे तो आइंदा नस्लें हमें याद रखेंगी कि हमने सही फ़ैसला किया। अगर हमने सही फ़ैसला नहीं किया तो हम तारीख़ का हिस्सा बन जाएंगे। मेरा नाम डॉक्टर सईद ख़ान है। मैं प्रोफेसर हूँ डार यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज कराची में, और मैं पाकिस्तान बायोलॉजिकल सेफ्टी एसोसिएशन का वाइस प्रेसिडेंट भी हूँ और अमेरिकन सोसाइटी फॉर माइक्रोबायोलॉजी का पाकिस्तान में एम्बेसडर हूँ। आप सबको मेरा सलाम। आज के टॉपिक के मुनासिबत से मैं ये ज़रूर कहता चलूँ कि कोविड-19 एक ऐसी बीमारी है जो सांस लेने से और करीब रहने से फैलती है। तो आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को अलग रह के देखें, इंडिविजुअली देखें, एक ग्रुप में ना देखें, ताकि ये बीमारी एक बंदे से दूसरे में मुंतकिल ना हो, और इस मैसेज को आप स्प्रेड करें अपने आसपास में और सब लोगों में, ताकि इस बीमारी को हम कंटेन कर सकें और इसको मज़ीद फैलने से रोकें। अल्लाह का बड़ा करम है और एहसान है जिन्होंने हमें इस काबिल बनाया कि हम इस कौम की खिदमत कर सकें। हमें सेलेक्ट किया कि हम सर्व कर सकें। ऐसे भी लोग हैं जिनको सर्विंग की ज़रूरत है, उनको खिदमत की ज़रूरत है, लेकिन अल्लाह ताला ने हमें इस काबिल बनाया कि हम लोगों की खिदमत कर सकें। हमें इस स्किल्स दिए, हमें इल्म दिया कि हम इस काबिल हों कि दूसरों की मदद कर सकें। तो ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है, और इस एहसानात में बहुत सारे लोगों की शमूलियत शामिल है। हमारे पास अल्लाह के दिए हुए बहुत सारे इनामात हैं। सबसे ज़्यादा ब्लेसिंग अच्छे लोगों की हैं, अच्छे टीम की हैं, अच्छे टीचर्स की हैं। तो अल्लाह का मैं बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे ऐसे मेंटोर्स दिए हैं। शॉन कॉफमैन का नाम मैं लाजमी लूँगा, डॉक्टर आमिर का नाम लाजमी लूँगा, और अपने बायोप्रिज्म के कोलीग्स का लाजमी लूँगा, जिन्होंने बहुत अहम रोल प्ले किया कि हम आज इस काबिल हैं। ऐसा लगता है कि इस पेंडेमिक के लिए हमने पूरी तैयारी की थी। और मैं एक बात ज़रूर कहता चलूँगा कि हम ये काम बाय चॉइस कर रहे हैं। ये नहीं कि हमें कोई कंपल्शन है और किसी ने हमें डंडा लेके ये काम कराने पे मजबूर किया। अभी रात के 12 बजने वाले हैं, मैं अपनी लैब में हूँ। मैं अब घर में भी बैठ सकता था, लेकिन मैं बाय चॉइस यहाँ मौजूद हूँ, और अल्लाह का बहुत बड़ा करम है कि हम सेहतमंद हैं और दूसरे लोगों की जो बीमार हैं या जिनको हमारी मदद की ज़रूरत है, हम उनको सर्व कर रहे हैं। तो ये अल्लाह का बहुत बड़ा करम है। खुदा न खास्ता ये भी हो सकता था कि हम भी किसी बेड पे पड़े होते और दूसरे का इंतज़ार कर रहे होते कि वो हमारी हेल्प करते हैं। तो ये कि अल्लाह के इनामात में ये बहुत बड़ा करम है, और हम इस ब्लेसिंग को यूटिलाइज करते हुए पूरी सोसाइटी में, ह्यूमैनिटी में ये स्प्रेड कर रहे हैं। जहाँ जहाँ तक हमसे हो सकता है हम अपनी जो ट्रेनिंग है इसको फैला रहे हैं, और जो ट्रेनिंग हमने हासिल की है वो अप्लाई कर रहे हैं। और मुझे शॉन की बहुत सारी बातें याद आती हैं। जब वो हमें ट्रेनिंग दे रहे थे तो कुछ चीज़ें उस वक्त समझ में नहीं आ रही थी कि ये कब हम काम करेंगे और ये कब इतनी चीज़ें, टिपिकल चीज़ें जो है हम यूटिलाइज करेंगे। स्पेशली मुझे वो एक 7 स्टेप ज़रूर याद आता है कि वो जब वो कहते थे कि व्हाट इज़ द 7 स्टेप ऑफ द डॉनिंग। तो वो इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो है अब सारी अप्लाई हो रही हैं। एक एक स्टेप डॉनिंग की, डॉपिंग की, हम BSL 3 में जब जाते हैं वो सारे स्टेप अप्लाई करते हैं और सर्व करते हैं। सारे सैंपल्स जितने आते हैं बायोसेफ्टी प्रोटोकॉल्स को अप्लाई करते हैं, वो अप्लाई करते हैं, और अल्लाह ने हमने इस काबिल बनाया और इसके हम सर्व कर सकते हैं अपने मुल्क के और अपने कौम की।
तो ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है और इसमें हम बहुत बड़े अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि हम इस काबिल हैं कि हम अपने मुल्क और कौम की खिदमत कर पा रहे हैं। बाई सेफ्टी कंट्रोल्स में इंजीनियरिंग कंट्रोल, पीपीई, एसओपीज के अलावा एक इम्पॉर्टेंट लीडरशिप कंट्रोल भी शामिल है। लीडरशिप कंट्रोल बहुत अहमियत का हामिल है। लीडरशिप की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो रिसोर्सेज प्रोवाइड करें अपने स्टाफ को और जो इनके साथ काम करने वाले लोग हैं। अगर वो रिसोर्सेज, स्पेशली आजकल जो कोविड सिचुएशन है, इसमें पीपीईज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, लेकिन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि लीडरशिप प्रोवाइड करें, इनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करें, मेडिकल सर्वेलेंस इंश्योर करें, वैक्सीनेशन को इंश्योर करें। जब तक फिट ना हो उनको काम करने ना दें अपने स्टाफ को, और उनमें अगर कोई ऐसी डिजीज बीमारियां हों, और उनमें बीमारी आजकल के हिसाब से तो बहुत अहमियत की हामिल है कि आप कंटिन्यूसली उसको मॉनिटर करते रहें कि उनमें अगर बुखार या इस तरह के अलामात पाए जाते हैं तो फौरी तौर पे उनकी बाकायदा स्क्रीनिंग करें और उसको इंश्योर करें कि जब तक वो फिट ना हो और जब वो मतलब खुशी से वो काम ना करें, तो आप किसी से ज़बरदस्ती काम नहीं ले सकते। तो आप इंश्योर करें कि वो प्रॉपरली मेडिकली फिट हों, आप इंश्योर करें कि उनको सारी चीज़ें अवेलेबल हों, और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आप कंप्लाइंस इंश्योर करें कि जो भी एसओपी कंप्लाइंस है वो आप इम्प्लीमेंट करें, और उनको इंश्योर करें कि जो भी अगर एसओपी में कोई कबाहत है, कमी बेशी है, उसको रिव्यू करें, और अपने जो स्टाफ है, कोलीग्स हैं, उनमें आप इस चीज़ की अहमियत पर जोर दें कि सब खुशअस्लूबी से वो काम सर अंजाम देते रहें। मैं आपको लीडर के बारे में, केयर मॉडल के बारे में लाजमी बताना पसंद करूंगा कि लीडर एक्सपेक्ट कब करता है, जब वो रिसोर्सेज प्रोवाइड करे। जब तक वो रिसोर्स अगर प्रोवाइड नहीं करेगा तो वो अपने स्टाफ से एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकता। जैसे अगर मैं चाहूँ कि भाई सेफली काम करें और मैं पीपीईज प्रोवाइड ना करूँ, तो ये आई एम नॉट अ गुड लीडर। सो द गुड लीडर हैज टू प्रोवाइड रिसोर्सेज फर्स्ट एंड देन शुड एक्सपेक्ट। और एक्सपेक्टेशन के साथ साथ फिर आपका ये जिम्मेदारी बनती है कि आप कंप्लाइंस इंश्योर करें कि जो स्टाफ कंप्लाई कर रहा है, जो भी आपने एसओपी बनाया है उसको कंप्लाई कर रहा है और अपनी कोशिश कर रहा है, तो फिर आपने अकाउंटेबिलिटी भी इंश्योर करनी है कि अगर कुछ लोग किसी हद तक कंप्लाई कर रहे हैं लेकिन कुछ चीज़ें उनसे रह जाती हैं, तो आपने फिर उनको इनकरेज भी करना है। अगर वो काम सही कर रहे हैं लेकिन कुछ चीज़ों में अगर वो शॉर्ट लिमिटेड चीज़ें कर रही हैं, उसमें आप एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हो रही, तो फिर आपने नेगेटिव अकाउंटेबिलिटी भी करनी है कि भाई आपने इस तरह इनकरेज करना है कि अगर आपने ये टारगेट पूरा कर लेते तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर आप मुहैया चीज़ें हो सकती थी, और आपको उनको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करनी है ताकि वो बखूबी वो काम सर अंजाम दे पाए। लीडर की जिम्मेदारी बनती है कि वो रिसोर्सेज प्रोवाइड करें, जो भी इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड हो वो प्रोवाइड करें, उसके लिए अपने स्टाफ के लिए सैलरीज बेहतर से बेहतर सैलरी जितनी हो सकती है उनकी रिक्वायरमेंट है वो प्रोवाइड करें, बेनिफिट्स का इंतज़ाम करें कि वो आपका स्टाफ इनकरेज हो, वो मोटिवेटेड हो, और जो भी उनकी ज़रूरियात है वो आप पूरी करें। इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें, उसके काम के हिसाब से जितनी भी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है वो इंफॉर्मेशन उनको रिक्वायर्ड करें, और अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करें। जब तक अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होगी, हेल्दी कंपटीशन नहीं रहेगा, और आपस में जितने भी एक हेल्दी कंपटीशन कंटिन्यू रहेगा तो वो बेहतर से बेहतर काम करेंगे, इनके पास अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आएगी, तो वो अपने काम के बारे में वेल इन्फॉर्म रहेंगे और बेनिफिट्स उनको मिलते रहेंगे, तो वो अपने काम को खुश असलूबी से सरअंजाम देते जाएंगे और उनको अपने लीडर पे ट्रस्ट भी होगा। रिसोर्सेज प्रोवाइड करने के बाद लीडरशिप एक्सपेक्टेशन सेट करता है कि वो उसने अपने स्टाफ से क्या एक्सपेक्टेशन या तवक्कुआत रखनी है। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वो एक सर्टन गाइडलाइंस फॉलो कराना चाहता है कि वो उनका स्टाफ ये गाइडलाइंस फॉलो करें, जो सेट गाइडलाइन है जिससे उसका बिजनेस या जो जॉब कनेक्टेड है। सर्टन पॉलिसीज़ हैं कि उस पर रहते हुए उनके स्टाफ को चलना चाहिए। मेरी एक्सपेक्टेशन है बीइंग अ लीडर अपने स्टाफ से कि ये पॉलिसीज़ फॉलो करें ताकि जो भी असाइन टास्क है वो बखूबी सरअंजाम हो। और SOPs जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं वो एग्जैक्टली फॉलो हों, और ताकि जो भी हिफाजत इक़दाम है उसके हिसाब से उसकी अपनी सेफ्टी भी हो, जॉब की भी सेफ्टी हो, और काम में कोई खलल भी ना आए और वो बेहतर तरीके से सरअंजाम पाए।
तो ये उनको इंश्योर करना है कि इनको कब कोई चीज़ सरअंजाम देनी है, कैसी सरअंजाम देनी है, और रीज़न भी पता हो क्यों करनी है। तो ये लीडरशिप की एक्सपेक्टेशन सेट करना एक जिम्मेदारी बनती है आफ्टर प्रोवाइडिंग दी रिसोर्सेज। कंप्लायंस इंश्योर करना बहुत एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। कभी कभार हमारी ज़ाती राय ओवरऑल फैमिली सेफ्टी पे मुकद्दम नहीं होती, बल्कि हमारी फैमिली ओवरऑल लेबॉर्ट्री की सेफ्टी वो प्रायोरिटी रखती है। तो आप चाहे एक नुक्ते नज़र पे एग्री हो या ना हो, लेकिन अगर वो पूरी पॉलिसी बन चुकी है और वो सेफ्टी के लिए ज़रूरी है तो आप उसको फॉलो करते हैं। आपकी एक ज़ाती राय हो सकती है कि ये इस तरह नहीं है, इस तरह है, लेकिन जब आप एक पॉलिसी बन गई और सब कंप्लायंस उसको कंप्लाई करना है तो आप फैमिली रूल्स को फॉलो करते हैं और इंश्योर करते हैं कि आप कंप्लायंस करें और सब लोगों के लिए सेफ्टी इंश्योर करें, ताकि फैमिली की सेफ्टी और ओवरऑल लैब की सेफ्टी वो इंश्योर हो। कंप्लायंस और अकाउंटेबिलिटी में फ़र्क है। अब अगर कोई एग्री करता है कि उसने एक काम करना है, इसका मतलब है वो कंप्लाई कर रहा है। लेकिन कंप्लायंस के बाद एक नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है अकाउंटेबिलिटी, कि वो कोशिश कर लेता है लेकिन आपके एक्सपेक्टेशन से थोड़ा सा कम है, तो वो आपने उनको अकाउंटेबल बनाना है। और अकाउंटेबिलिटी दो तरह की होती है, एक पॉजिटिव अकाउंटेबिलिटी, एक नेगेटिव अकाउंटेबिलिटी। तो अगर आपने नेगेटिव अकाउंटेबिलिटी करनी है कि आपका स्टाफ आपके एक्सपेक्टेशन से कम परफॉर्म कर रहा है, तो फिर आपने उसको इस तरह मोटिवेट करना है कि देखिए आपने अच्छी अटेम्प्ट किया, आपने कोशिश की कि आपने ये काम सरअंजाम दिया, लेकिन अगर आप इसको मज़ीद बेहतर बना लेते और ये स्टेप्स में 2-3 टिप्स आपको दे दूं तो आप इस तरह कर लेते तो ये ज़्यादा बेहतर होता आपके लिए और ये काम बेहतर तरीके से हो सकता था। तो हमने एंगेज करना है स्टाफ को, उसको डिसएंगेज नहीं करना, उसको डीमोटिवेट नहीं करना, उसको डिस्ट्रॉय नहीं करना, ताकि फ्यूचर में हम उससे अच्छे एक्सपेक्टेशन रख सकें और वो बेहतर तरीके से वो काम सरअंजाम दे पाए। अच्छा लीडर वो होता है जो केयर मॉडल फॉलो करता है। लेकिन एक और तरह का लीडर एब्सेंटी लीडर या गायब लीडर कहलाता है, जो कि रिसोर्स और एक्सपेक्टेशन सेट कर लेगा लेकिन फिर वो गायब हो जाएगा। दूसरा लीडर ऐसा भी हो सकता है जो रिसोर्सेज और अकाउंटेबिलिटी तो सेट कर लेता है लेकिन वो एक्सपेक्टेशन सेट नहीं करता। और एक और किस्म का लीडर जिसको हम कह सकते हैं कि वो अकाउंटेबिलिटी इंश्योर नहीं करता, या आखिर में हम ऐसा भी कह सकते हैं कि एक एब्सेंटी लीडर ये हो सकता है कि वो बस कोई चीज़ प्रोवाइड तो नहीं करता लेकिन हर वक्त अकाउंटेबिलिटी मांगता रहता है और हर वक्त मारदार की फॉर्म में रहता है और अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करता है, लेकिन ना रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है, ना कंप्लायंस इंश्योर करता है, ना रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है। तो एक अच्छे लीडर की क्वालिटी ये है कि वो केयर मॉडल को फॉलो करें और एब्सेंटी लीडर ना हो। पनिशमेंट और रीइंफोर्समेंट में बहुत बड़ा फर्क है। पनिशमेंट या सज़ा बिहेवियर को हाइड करती है, जबकि रीइंफोर्समेंट उस मसले के हल की तरफ लेके जाती है। जैसे मसलन अगर मैं किसी बंदे को लेबॉर्ट्री में खाना पीने पे देखूं और मैं डांटना शुरू कर दूं, तो ये हो सकता है कि वक्ती तौर पे वो लेबॉर्ट्री में वो खाना पीना ना करें, लेकिन जब मैं गायब हूं और मैं लैब में नहीं हूं तो वो खाना पीना दोबारा शुरू कर दें। लेकिन रीइंफोर्समेंट का हल ये है कि मैं उनसे पूछूं कि भाई आप लोग खाना इधर क्यों खा रहे हैं। हो सकता है वो मुझे ये बताएं कि आपकी लेबॉर्ट्री में खाने की कोई जगह ही नहीं है, तो अगर मैं उनको बेहतर जगह प्रोवाइड करूं कि भाई ये खाने की जगह ये प्रोवाइड हो गई, आप यहाँ पे खाना खाएं और ये खाना जो है लैब के अंदर ना खाएं, तो ये एक बेहतर सोल्यूशन हो सकता है। बजाय कि सज़ा दी जाए, उससे बेहतर है कि आप बेहतर अल्टरनेटिव ऑप्शन प्रोवाइड करें ताकि वो मसला हल हो मुस्तकिल बुनियादों पे, ना कि सज़ा आप देते जाएं और वो मसला कंटिन्यू चलता जाए। लीडरशिप कोई अथॉरिटेटिव पोजीशन नहीं है। एक अच्छा लीडर बॉस नहीं होता, वो कोई डिक्टेटर नहीं होता, बल्कि वो लीडर बाय एग्जाम्पल होता है। लीडर वो है जिसको लोग फॉलो करें। लीडर वो नहीं है जो लोगों को हाँकता हुआ चलता चला जाता है। लीडर एग्जाम्पल बनता है, लीडर रास्ता प्रोवाइड करता है, लीडर रिस्क लेता है, खुद रिस्क लेता है और फिर उसके जो फॉलोअर हैं वो चलते ही चले जाते हैं। तो लीडर की क्वालिटी ये है कि वो सिर्फ ऑर्डर ना दें
बल्कि वो एग्जाम्पल सेट करें, वो रिस्क लें और वो गाइडेंस प्रोवाइड करें, सारे रिसोर्सेज प्रोवाइड करें, ताकि दूसरे उसको उनके मातहत फील ना करें, बल्कि उनके साथ अपने आप को फील करें और उनको उनके साथ काम करना अच्छा लगे और उनको दिल से लीडर माने और उनको फॉलो करें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम निकाला और ये सेशन अटेंड किया। तो आपको चाहिए कि आप बीइंग अ बेस्ट लीडर, गुड लीडर, केयर मॉडल फॉलो करें, पनिशमेंट के बजाय रीएनफोर्समेंट को इनकरेज करें और लीडर बाय एग्जाम्पल बने ताकि दूसरे लोग आपको फॉलो करें। इसके साथ ही अगर आपके जहन में कोई सवाल हो तो हम हाजिर हैं, जो भी सवाल हो हम उसका जवाब देंगे। लेकिन मैं ये बात ज़रूरी समझता हूँ कि कोविड के इस अहम टाइम में बीइंग अ लीडर आप अपना अहम रोल जिस तरह भी हो सके वो प्ले करें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।